जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। जब से आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तब से आप लोगों के मन में सिर्फ एक ही डाउट है कि इस बार क्या मेरा कट ऑफ क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस बार का सिर्फ स्कोर क्या रहने वाला रहेगा, रिजल्ट कब तक देखने को मिल सकता है, क्या मैं फिजिकल की तैयारी शुरू करूँ या ना करूँ। तमाम तरीके से बहुत प्रकार के आप सभी के मन में डाउट चलेगा, तो सारा डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। साथ में मिस पर भी बात करेंगे, जो पदों में वृद्धि को लेकर बात उठी थी उसके बारे में रिगार्डिंग बात करेंगे। क्या सही में पद वृद्धि होने वाली है कि सिर्फ वह हवा बनकर ही रह गया, तो सारा डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएसआई रिजल्ट लिंक को लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, लगभग आपको मैं बता दूं 3 से 4 दिनों के अंदर में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगी। इसी महीने 15 तारीख से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल सकती है। 3-4 दिन हो या 5 से 6 दिन हो, लेकिन 10 से 15 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको UPPB.gov.in पर आपको जाना है। उसके बाद आपको यूपी पुलिस एसआई रिजल्ट लिंक 2026 पर क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन अपना आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाने के बाद अपना परिणाम पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में देख भी सकते हैं अपना रोल नंबर इनपुट कर। ठीक है, उसके बाद करते हैं टोटल वैकेंसी को लेकर कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी की संख्या से 4543 पदों पर टोटल वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें अगर बात किया जाए टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए तो 15,75,000 के अप्रोक्स में इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे, जिसमें मेल कैंडिडेट 11 लाख फॉर्म भरे थे और फीमेल कैंडिडेट लगभग 4 लाख फीमेल कैंडिडेट फॉर्म भरे थे। प्रजेंट एप्लीकेंट की अगर बात करते हैं तो प्रजेंट एप्लीकेंट इसमें 11 लाख अपियर हुए थे, लेकिन लगभग 11 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जो एग्ज़ाम दिए थे। किस में से तो 15 लाख में से, यानी कि एग्ज़ाम देने का रेशियो काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिला। और एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे तो 14 से 15 मार्च को आपका एग्ज़ाम, यानी कि 2 दिन आपका एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्टों में कंडक्ट कराए गए थे। निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण बहुत से अदर स्टेट से भी इसमें बच्चे अपीयर होते हैं कि यूपी के में दरोगा बनने का सपना देखकर। क्योंकि आपको बता दूं यूपी में दरोगा बनने का काफ़ी सिंपल फंडा है। आपको एक एग्ज़ाम होगा, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप तुक्का भी लगाओगे और भगवान की अगर देन रहेगा या भगवान की मर्जी रहेगी, ऊपर वाले की मर्जी रहेगी, तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद हो जाती है सीबीटी में, यानी कि रिटन लिखित परीक्षा में। उसके बाद अगर बात किया जाए तो क्या होती है, उसके बाद आपका फिजिकल होती है। और अदर स्टेट की बात करें, जैसे कि रिगार्डिंग मैं बिहार एसआई की बात कर रहा हूँ, जो हाल में ही इसकी वैकेंसी निकाली गई थी। तो इसमें 2 चरणों में एग्ज़ाम होती है प्लस फिजिकल होती है, तो इसमें काफ़ी कम हो जाती है। बिहार के अपेक्षा यूपी में दरोगा बनना काफ़ी आसान हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि सिर्फ एनालिसिस को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं 14 मार्च को। तो इसे फर्स्ट इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट आपका मॉडरेट रहा। 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट एंड सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रहा। ठीक है, अब बात करते हैं आप सभी के मन में एक डाउट यहाँ पर चल रही है, परीक्षा तो काफ़ी इजी रहा, तो आप हार्ड कैसे बता रहे हो या मॉडरेट कैसे आप बोल सकते हो। तो परीक्षा तो काफ़ी इजी रही है। परीक्षा आप सभी को पता है कि परीक्षा काफ़ी इजी रही है, और होम गार्ड का परीक्षा जो हाल में ही लिया था वह काफ़ी हार्ड रह गई है। ठीक है, चाहे वह पेपर एक्सचेंज हो सकता है विभाग से, कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि वो बात छोड़ते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं कि मैं आपको मॉडरेट क्यों बता रहा हूँ। जब से आंसर किया तो बहुत से कैंडिडेट का सिल्ली मिस्टेक हुए, यानी कि वैसे क्वेश्चन वो गलत कर दिए जो उनको नहीं करना चाहिए था, या उनको आ रहा था वैसे क्वेश्चन वो गलत कर बैठे। काफ़ी सिल्ली मिस्टेकें इसमें हुई है। इनके कारण कुछ ऐसे शिफ्ट हैं जो मॉडरेट बताई जा रही है, और कुछ ऐसे शिफ्ट है जिसमें ज़्यादा बच्चों ने उसमें गलत किया तो वह मॉडरेट टू हार्ड भी बताई जा रही है। तो सारा डाटा आंसर की आने का बात क्या है, तो आप इस पर बिलीव कर सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं एग्जाम फीचर को लेकर। तो आप सभी को पता होगा इसमें टोटल क्वेश्चन 160 पूछे जाते हैं, मार्क्स 400 के नंबर के होते हैं, और 2 घंटे का समय दिया जाता है इस पेपर को हल करने के लिए। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी बच्चे 160 में 160 अटैम्प्ट करते हैं, तुक्का भी लगाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये में 2 प्रकार का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। पहले एक सब्जेक्ट वाइज और सेकेंड हो जाता है टोटल ओवरऑल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज की बात करते हैं तो 35% अंक लाना अनिवार्य है हर एक सब्जेक्ट में,
ऑल ओवर की बात किया जाए टोटल सब्जेक्ट की, यानी कि एक रिज़ल्ट की बात किया जाए तो 50%, यानी कि आपको 50% से कम नंबर आते हैं, 0.01% भी कम नंबर आएगा तो आप बाहर हो जाओगे, यानी कि कॉम्पिटिटिव के या फाइट की दुनिया से आप बाहर हो जाओगे। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर आगे के लिए आप पात्र नहीं कराओगे, एलिजिबल ही नहीं रहोगे, ठीक है। दूर की बात है कट ऑफ लिस्ट में नाम आना, आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे अगर 50% से कम आपका रिजल्ट आती है तो। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे वह एसएससी हो, रेलवे हो, या किसी भी यूपी पुलिस हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपी होमगार्ड हो, यूपीएसआई हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तो ये सभी बुक का नीड आपको होना ही होना है। जैसे कि खान सर का पॉकेट जीके, स्पीडी, करंट अफेयर, जो काफ़ी इस बार करंट अफेयर का 2026 से वेटेज काफ़ी देखने को मिला, सभी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप यहाँ से भी परचेस कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। स्पीडी का वार्षिक है 2026, करंट अफेयर, रेलवे गणित, अगर आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर हाल ही में है तो आपके लिए काफ़ी रेलवे गणित काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके नंबर को इंक्रीज करने में। एसएससी की तैयारी करते हो तो एसएससी मैथ के आदित्य रंजन सर का काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और एसएससी में ब्लैक बुक भी काफ़ी अच्छा खासा रोल निभाती है वोकैबुलरी के लिए इंग्लिश में, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। और बात किया जाए अब रेलवे में, तो रेलवे में डायरेक्ट अब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, तो इसके लिए आपको फार्मूला बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसे काफ़ी शॉर्ट अप्रोच में आप बना सकते हो। और सामान्य ज्ञान, आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो, अभी आपका कोई टारगेट नहीं है तो आप ये भी पढ़ के अच्छा खासा अपना जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स सब अच्छा कर सकते हो। और बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम सिर पर है तो इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट इस पर आप लगा सकते हो। सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक प्रोडक्ट में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। साथ में रेलवे विज्ञान के लिए आप इसके झा सर का किताब खरीद सकते हो या नीरज सर का भी किताब खरीद सकते हो। और आप फिर मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हो तो आपके लिए लूसेंट का सामान्य विज्ञान काफ़ी बढ़िया चॉइस होने वाला है, तो यहाँ से भी खरीद सकते हो। और सेकेंड एक और मैं करंट अफेयर के बता दूं, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है तो आप करंट अफेयर भी खरीद सकते हो। एडिटेरिया का जो भी काफ़ी इससे काफ़ी क्वेश्चन लग जाते हैं, वन लाइनर भी काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चन आ जाते हैं परीक्षा में। और बात की जाए इसमें MCQ भी है तो इसमें भी आपको लड़ते हुए प्रतीत हो जाते हैं, तो क्वेश्चन अच्छा खासा एरिटेरिया से और स्पीडी दोनों से क्वेश्चन लड़ते हैं। तो सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से खरीद सकते हो अपने अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन को अच्छे से करंट अफेयर में हल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तभी आप कट ऑफ में आपका नाम आ पाता है। अब बात करते हैं यूपी पुलिस एसआई एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, तो इसमें हिंदी 40 क्वेश्चन 100 नंबर का पूछ जाते हैं, और सभी सब्जेक्ट 40-40 नंबर के पूछ जाते हैं। रीजनिंग, साइंस हो गया, जीएस हो गया, और सभी क्वेश्चन मार्क्स आपको 100 मार्क्स के होते हैं, टोटल 400 मार्क्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन 160 हो जाते हैं, और 2 घंटे का यानी कि 120 मिनट का आपको समय दिया जाता है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस को लेकर, तो जनरल में 40 क्वेश्चन मॉडरेट पूछा गया था, जीके में 40 क्वेश्चन हार्ड था, मैथ का 40 क्वेश्चन मॉडरेट टू हार्ड, और रीजनिंग मॉडरेट पूछा गया था। ये सारा डाटा आपको आंसर के आने का बात का है। और सिली मिस्टेक मैं आपको अब यहाँ विस्तार से बताता हूँ कि सिली मिस्टेक किस सब्जेक्ट में ज़्यादा हुई है। तो सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक आपको मैथ के कैलकुलेशन वाले सब प्रश्न में हुए, और जीके के काफ़ी डाउट वाले प्रश्न में आपको देखने को मिले हैं, काफ़ी इसमें गलती हो गई है, ठीक है। तुक्का लगाने के चक्कर में गलती हो सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि पीएचटी और पेट के बारे में आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि अगर आपने तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल की तो ये सारा जानकारी होना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। और आप जनरल ओबीसी एससी से हो तो आपका हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, एसटी से हो तो 160 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, फुलाकर 84 सेंटीमीटर। एसटी के लिए बिना फुलाए हुए 77 सेंटीमीटर यानी 77 सेंटीमीटर, और फुलाकर 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट को लेकर कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करनी है। बात करते हैं पेट यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर, इसे 4.8 किलोमीटर का रनिंग करना है, लगभग 5 किलोमीटर आपको आधे घंटे में, और 2.4 किलोमीटर यानी कि लगभग 2.5 किलोमीटर आपको 16 मिनट में तय करनी है।
उसके बाद स्टेज आता है 4, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटनी होने की, यानी कि छटने का चांस काफ़ी कम हो जाती है, लेकिन हाँ मेडिकल में आपको छटने का चांस, अगर मेडिकल आपका फिट नहीं है, किसी भी प्रकार का अगर मेडिकल अनफिट पाई जाती है तो इसमें आप छट सकते हो। तो ध्यान देने वाली बात है, मेडिकल में अपना मेडिकल अच्छे से तैयार करके रखें, ठीक है। अब बात करते हैं यूपीएससी कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ 2-3 बातों पर निर्भर करते हैं। सबसे पहले कि उम्मीदवारों की संख्या क्या है, मैंने आपको बता दी, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले आपको ये सब की जानकारी दे दिया। परीक्षा के टाइम पर मैंने आपको ये भी बता दिया, सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल, फिर कुल रिक्तियाँ कितनी हैं, कितने फॉर्म आए, कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने प्रेजेंट हुए, कितने एब्सेंट हुए, इसके बारे में भी आपको बता दिया। श्रेणी वाला आरक्षण क्या है, किस कैटेगरी में कितना पोस्ट है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दिया। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ पिछले बार के कट ऑफ क्या देखने को मिली है, उसी के अप्रोक्स में इस बार कट ऑफ का भी निर्धारित करने वाले हैं। तो यूआर के लिए, फिजिकल के लिए गई थी 302 और फाइनल में 316 गई थी। ईडब्ल्यूएस में फिजिकल के लिए 285 और फाइनल में 304 के अप्रॉक्स में गई थी। और ओबीसी के लिए फिजिकल के लिए 287, फाइनल में 305 के करीब में गई थी। एससी के लिए फिजिकल में 260 और फाइनल में 279 के करीब में गई थी। एसटी के लिए फिजिकल के लिए 223 और फाइनल में 244 के अप्रॉक्स में कट ऑफ गई थी। अब जान लेते हैं इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी। अगर आप मेल हो तो यूआर के लिए 126 128 क्वेश्चन आपका सही है, तो आप सेफ हो, ठीक है। इतना क्वेश्चन अगर आपका सही है, क्वेश्चन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप अच्छा खासा जो एक्यूरेसी समझ पाएंगे, वो क्वेश्चन सही है। क्योंकि आपका यह नहीं है कि एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर निर्धारित किए, तो ऐसा तो है नहीं। तो आप आपका क्वेश्चन पर ध्यान दें कि मेरा आंसर किसे इतना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, तो मैं इतना पर सेफ हूँ। और निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो कटने की कोई चांस नहीं। जितना सही है उसी के हिसाब से आपका बेसिक नंबर होकर आपका कट ऑफ तैयार हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 123 से 25 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस 119 से 22 क्वेश्चन, और एससी की बात करें तो 14 से 16, और एसटी 108 से 12 क्वेश्चन सही है। तो आप फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, आज से स्टार्ट कर दीजिए। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 20 से 22 क्वेश्चन, ओबीसी 115 से 18 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस 112 से 15, एससी 107 से 10 और एसटी 103 से 5 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही हो पा रहा है। तब अभी से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ जाने की कोई उम्मीद नहीं है। प्लस माइनस 2-3 हो सकता है, यानी कि +2 जा सकता है या -2 जा सकता है। तो ज़्यादा उम्मीद अगर मैं बताऊं तो माइनस ही जा सकता है, प्लस जाने की उम्मीद ना कि बराबर है। लेकिन अब भगवान का देन है, क्या कह सकते हैं। लेकिन इतना के करीब में आपको कट ऑफ रहने वाला, इतना अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। मैंने आपको बता दिया, सारा डाउट क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग। तो रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट भी आपको 10 से 15 तारीख से पहले आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। जैसे ही रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। पदों के बारे में बता दिया, क्या पद बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है, पद के रिगार्डिंग भी आपको लेटेस्ट अपडेट दे दिया। तो फिर भी रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी लेटेस्ट अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।